अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें एक न्यूली वेड कपल है, बादशाही मस्जिद के अंदर उनका हगिंग का एक सीन है। निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को गले से लगाते हैं और शायद लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सार्फिन जो है मस्जिद के तकद्दुस पर बात कर रहे हैं कि क्या ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, मस्जिद के अहाते में ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ आ रहा है लोगों की, थोड़ी सी इसमें डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये लोग मस्जिद में आए कैसे, तो आने का पहले क्राइटेरिया समझें। अगर आपने इस मस्जिद के अंदर, जिसे बादशाही मस्जिद कहा जाता है, अपना निकाह रखना है तो आपको कम से कम 30 दिन पहले वहां से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के साथ लड़की की तरफ से 2 गवाह, लड़के की तरफ से 2 गवाह, उनके आईडी कार्ड भेजने पड़ेंगे और एक फॉर्म फिल किया जाएगा और उस फॉर्म के तहत उस दिन, निकाह वाले दिन, वही लोग अंदर जा सकेंगे जिनका आपने मेंशन करवाया था। तो वो सब लोग आपके साथ अंदर जाएंगे। इसकी फीस भी आएगी 10,000 से स्टार्ट करते हुए 20-25,000 रुपए, और इससे ज्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन आपके ताल्लुकात कैसे हैं अंदर इंतजामिया के साथ। आपकी ये सेटिंग हो जाती है और आप वहाँ पे जाकर निकाह अपना पढ़ते हैं। अच्छा, एक दिन में 10 से 12 निकाह होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और 3 से 4 घंटे के लिए आप वहाँ पर रुक सकते हैं। यानी वो सारी फैमिली जो जिसका निकाह है वो वहाँ पे रुक सकते हैं, जिसमें वो तस्वीरें भी लेते हैं। अब आ जाए कि निकाह होने के बाद आपको एक मौका दिया जाता है जिसमें आप तस्वीरें ले सकते हैं। यानी मस्जिद इंतजामिया की रजामंदी होती है कि आप तस्वीरें लें, तभी आप तस्वीर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं, आपको इजाज़त होगी तो आप नहीं लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंतजामिया आपको वहाँ पे तस्वीर खींचने की इजाज़त ना दे तो आप कैसे बनाएंगे? तो मस्जिद के तकद्दुस को पामाल होने से सबसे पहले रोकना है जो मस्जिद की इंतजामिया है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दें कि भाई हाँ, आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते। निकाह पढ़ने की इजाज़त भी तो इंतजामिया की तरफ से, फिर उसके एवज वो फीस भी चार्ज करते हैं। तो ये एक वहाँ की इंतजामिया के मामलात हैं। अब आ जाए लोगों के अंदर शऊर के मस्जिद क्या है और उसका तकद्दुस कैसे इन्होंने पामाल किया। आप अपने पाकिस्तान के मसीह बरादरी को देखें, उनके ज़्यादातर शादियां जो है वो चर्च के अंदर होती हैं। वहाँ पे फादर की मौजूदगी में उनका चर्च होता है, वहीं पे उनके गेस्ट बैठते हैं, और बहुत सारी जगहों पर तो खाने का इंतज़ाम भी वहीं पर किया जा सकता है। जबकि बादशाही मस्जिद के अंदर आप सिर्फ निकाह पढ़ा सकते हैं, बाकी वलीमे का या बारात का फंक्शन आप वहाँ पे कर नहीं सकते। आज बहुत मुख्तसर से लोग आप लेकर जा सकते हैं। अब आप ये देखें कि मसीही जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर शादियाँ जो हैं वो चर्च के अंदर ही होती हैं। इसी तरह आप जाकर यहूदियों के कल्चर को उठाएं, उनकी जाकर शादियां देखें किस तरह से होती हैं। दीगर जो हैं, जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हिंदू हैं जो, उनकी आप अगर शादियां देखें तो वो मंदिर के अंदर ही वो 7 फेरों की रस्म आपने देखी है। सिर्फ मुसलमान हम लोग ऐसे लोग हैं जो निकाह खां को, मौलवी हज़रात को घर बुलाते हैं, घर बुलाकर कहते हैं ये निकाह पढ़वा दो, और फिर जो पैसे हमने उन्हें देने होते हैं वो दे देते हैं। ये हमारा तरीकाकार है। हालांकि मस्जिद में जाना ये ज्यादा अच्छा है ताकि आप मस्जिद में जाकर सादगी से निकाह करें। लेकिन आजकल के दौर के अंदर जाहिर है वो तस्वीरें भी बननी है और वो सारा एक आपने रिकॉर्ड भी रखना। और कुछ शादियां तो ऐसी होती हैं जिसमें तस्वीरें लाजमी हैं, यानी ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा तो आपकी शादी हुई नहीं है अगर आपने तस्वीरें नहीं बनाई। और सिर्फ ये तस्वीरें नहीं, यानी आपकी कपल्स की दूसरी तस्वीरें, घूमने फिरने की भी आपको साथ चाहिए। यानी आप कहाँ घूमने गए, आपने इस जगह पे क्या खाना खाया था, ये इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू होता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्पाउस वीज़ा पे, जिन्होंने इमिग्रेशन जिनको रिक्वायर्ड होती है और दूसरे ममालिक में जाना होता है, उनके लिए तस्वीरें इतनी ज़्यादा और वीडियो क्लिप्स मैटर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस दौर के अंदर मस्जिद में जब निकाह होगा तो हमें इसे इनकरेज करना चाहिए। हाँ भाई, आए मस्जिद में निकाह करें, हाँ भाई आए आप मस्जिद में निकाह। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि छोटा बच्चा भी अगर मस्जिद में चला जाए, वो भाग दौड़ करे, उसे पकड़ के थप्पड़ लगा के बाहर निकाल देते हैं। आपने तुर्की के अंदर वो मस्जिद देखी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, और सुबह सुबह मस्जिद के अंदर उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी तो उधर बैलून्स भी उनको दिए जा रहे हैं, प्ले एरिया मस्जिद के अंदर बनाया हुआ। तो इट इज़ टू अट्रैक्ट पीपल। मस्जिद के अंदर आना बहुत अच्छी बात है, ये सुन्नत काम है, आप आके मस्जिद में निकाह करें। लेकिन अब मस्जिद के अंदर आके निकाह कर रहे हैं तो आप इसे शादी हॉल भी नहीं बना सकते। कोई आप ऐसी हरकतें तो नहीं वहाँ पे कर सकते जो आप आम जगहों पर करते हैं। तो उसके तकद्दुस को पामाल ना करें। आप अपने आप को भी, अपनी लिमिट्स खुद डिफाइन करें। हाँ, हमारी अब शादी और निकाह हो गया है तो जफियाँ जड़ियाँ ने घर जाके पा ली हो, आपने उधर ही जो है वो ज़रूर ये काम करना है। तो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के भी मौके होते हैं, टाइम होता है, जगह होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी है तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर उसको सेलिब्रेट करें। सो इट्स ए मिक्स ऑफ इमोशंस, और तारीख़ भी इसके अंदर है, मज़हब भी ज़ाहिर है, उसका भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, और इंसान की अपनी अखलाकियात भी हैं। तो बेसिकली अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो उसमें सर फहरिस्त ये रहेगा कि अगर आप अखलाकी तौर पर एक दुरुस्त आदमी हैं तो आप मस्जिद में निकाह करें, तो मसले की बात थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस तरह के तमाशे करेंगे तो फिर उसमें
आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे।